दोस्तों, हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। कहते हैं कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा और काशी है। तो हमारा मन जो है वो दार्शनिक तो नहीं है, क्योंकि वो लोगों को दिखता नहीं है। पर हम जो चार धाम की यात्रा करके आते हैं ना, मथुरा काशी या कहीं भी यात्रा करके आते हैं, तो दुनिया को वो नजर आती है। वो सिर्फ क्या हो गया, दिखावे वाला। पहले हम अपने मन को कैसे सुधारें। ऐसे है, अब देख रहे हैं दुनिया में कई लोगों की मृत्यु होती है, तो चौथे दिन या 13वें दिन रिश्तेदार कहते हैं, कई रिश्तेदार कहते हैं हम आपको खाना देंगे, आज हम अपनी तरफ से खाना देंगे। पर उन रिश्तेदारों से पूछो, जब वो बंदा मरने वाला मर गया तो कभी आपने उसको पूछा, भाई तू बीमार है, तेरे को कोई दवाई चाहिए या तेरे को कुछ पैसा चाहिए या कोई प्रॉब्लम है, या मन से या पैसों से या तन से उसकी सेवा की? यदि की है तो बहुत अच्छी बात है, पर आजकल दुनिया में ये नहीं है। तो पहले हम अपने मन को दर्शनीय बनाएं। वो कैसे? एक सेठ था, उसका नाम रामलाल था, और उसका जो सेवक था, नौकरी करता था, उसकी तो जो वो थी तनख्वाह बहुत कम थी। तो रामलाल जो है हर साल मथुरा वृंदावन इधर उधर जाके दर्शन करता था। उसको लगता था मैं खूब दान पुण्य कर रहा हूं, मैं क्योंकि तीर्थ यात्रा कर रहा हूं। पर वो ये नहीं ध्यान देता था कि घर में कोई आस पड़ोस में भी कोई दुखी है या नहीं। तो उसका जो सेवक था सेवाराम, वो क्या करता था, वो भी करता था, वही था जो सेठ करता है। उसको भी लगा मैं भी ऐसा करूं, शायद मेरा भी स्वर्ग का रास्ता खुल जाए। पर क्या हुआ, उसके जीवन में एक दिन ऐसा आया, उसकी जो सेवाराम था उसकी वाइफ गर्भवती थी, तो वो घर में लेटी हुई थी। तो उसके साथ वाले घर में साग बन रहा था, तो उसको उसकी खुशबू आई, तो उसका मन उस साग में अटका। उसने बोला पति को, सेवाराम को, जाके थोड़ा सा साग साथ वाले घर से ले आओ, ताकि मैं खाना चाहती हूँ। तो सेवाराम के मन में आया, क्योंकि गर्भवती स्त्री का कहना मानना जरूरी होता है, उसकी तृष्णा भी पूरी करना जरूरी होती है। तो साथ वाले घर में वो चला गया। तो जब उसने कहा थोड़ा सा साग मुझे दे दो, आपके घर में से खुशबू आ रही थी, और मेरे पत्नी ने कहा थोड़ा सा जाके बहन जी से साग लेकर आओ। तो बहन जी ने उनको क्या उत्तर दिया सेवाराम को, ये साग जो है ना हमारे घर का बना हुआ अपवित्र है, ये पवित्र नहीं है। उसने कहा ऐसा क्यों? कहती आपको नहीं पता, मैंने आज तक आपको नहीं बताया, हम कई बार तो एक टाइम का खाना खाते हैं और एक टाइम का खाना भी नहीं खाते। आपके भाई साहब का काम नहीं है, और वो बीमार भी रहते हैं, उनको कई बीमारियां भी लगी हुई हैं, हम किसी को शो नहीं करते। ये साग इसलिए अपवित्र है, ये साग वहां से लाए हैं क्योंकि जो लोग मरते हैं ना, मरने के बाद उनके बच्चों की झोली में हरी चीज, पालक वगैरह साग डाला जाता है। तो किसी की झोली में ये साग डाला था, और ये वाला साग वो गाय को डालने जा रहा था। पर हम बहुत दुखी थे, तो मेरे पति को कुछ नहीं सूझा, वो वाला साग वो लेकर आ गए। तो हमने आज वो वाला साग बनाया है, हम तो खा लेंगे, पर ये पवित्र नहीं है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तब से सेवाराम के मन में एकदम बदलाव आया, दिल में बहुत ज्यादा बदलाव आया। तब से वो इधर उधर मथुरा वृंदावन इधर यात्रा करना बहुत कम कर दी। वो जितनी भी अपनी क्षमता थी वो क्या करता, अब
आस पड़ोसियों की सेवा करता था। जिसके घर में कुछ नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार आटा, नमक, घी, तेल, जो उसकी श्रद्धा होती थी, सब्जी, वो थोड़ी थोड़ी सबको दे आता था। तो क्या हुआ दोस्तों, जब दोनों एक दिन बैठे थे तो साधु आया। तो रामलाल जी ने पूछा, स्वर्ग कौन जाएगा? ये भी करता है सेवा और मैं भी करता हूं, मैं 4 धाम की यात्रा भी करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। पर साधु ने उत्तर दिया, भाई स्वर्ग जो है, रामलाल को बोले, ये स्वर्ग सेवाराम ही जाएगा, क्योंकि आपने यात्रा तो की दुनिया के दिखावे के लिए या अपने मन की खुशी के लिए, पर इसने देखो अपने मन में बदलाव लाकर लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, स्वर्ग अपने आप रास्ते बन जाएंगे जब आप किसी दुखी को सहारा दोगे, तन से, मन से, धन से, जो आपके पास हो सके आप वो करो। जरूरी नहीं है आप धन दो, आप उसको फोन पर भी प्यार से बात करके, उसका हालचाल पूछकर भी उसके दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, ताकि कोई मेरा है। पर आजकल सब लोग मस्त हैं अपने में, तो थोड़ा हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये दुनिया निराली, सराय मुसाफिर, यहां से कोई आए कोई जा रहा है, पर मुझको समझ में ना आए प्रभु जी तेरा न्याय, तो क्या गुल खिला रहा है। तो श्वासों का कुछ भरोसा नहीं है यारों, इसलिए मिलते रहो, जुलते रहो, सबका हालचाल पूछते रहो। फोन में करने में कोई पैसा नहीं लगता। तो सबसे मेरा निवेदन है, सब मिलकर रहो, जुड़कर रहो, सबके साथ प्रेम बनाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कहानी सुनी, आपने अपना टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत आभार।